Jai Hind everyone, I am Jyoti Chaurasia, your science teacher. Today I am going to explain the next chapter of science, that is habitats of animals. In this chapter, we will study about different habitats of animal, their feeding habits. We all know that different animals live in different places and climates. यानी कि अलग अलग तरह के एनिमल अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग क्लाइमेट्स में रहते हैं. एनिमल्स खुद को वहाँ के एटमॉस्फेयर, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट विद द सराउंडिंग, यानी कि जो प्रोसेस होती है एनिमल्स के चारों तरफ के एडजस्टमेंट की, उसे अडॉप्टेशन कहते हैं. जो एनिमल अपने आप को अपने चारों तरफ इन्वामेंट के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं, वो जल्दी डाई नहीं होते, यानी मरते नहीं हैं. द एनिमल विच डू नॉट अडॉप्ट टू देयर सराउंडिंग आइदर डाई और मूव टू अदर प्लेस वेयर दे कैन एडजस्ट बेटर. यानी कि जो एनिमल अपने चारों तरफ के वातावरण में नहीं ढलते हैं, एडजस्ट नहीं करा पाते हैं, तो वो या तो मर जाते हैं या फिर वो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं जहाँ पे वो खुद को एडजस्ट कर सकें और जहाँ सर्वाइव कर सकें. द होम और नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ लिविंग थिंग इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट. यानी कि घर या फिर वो नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई भी लिविंग थिंग रहता हो, उसका वो हैबिटेट कहलाता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. On the basis of presence of certain basic character in the bodies, animal can be classified into different groups. यानी एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है. Let us classify them on the basis of presence of backbone in their body. यानी कि जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उन दो टाइप के एनिमल्स के बारे में जिनको बैकबोन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज़ द वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट्स एनिमल विद बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. यानी कि उन एनिमल्स को वर्टिब्रेट कहते हैं जिनमें बैकबोन होता है. जैसे एग्जांपल लायन, काऊ, कैमल, स्नेक, pigeon, etc. These are vertebrates animal. They have backbone. Backbone, you know backbone, रीढ़ की हड्डी. Second is the invertebrates. Animal without backbone are called invertebrates. यानी कि जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होते उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. एग्जाम्पल अमीबा, कॉकरोच, बटरफ्लाई, पैरामीशियम एक्सेट्रा. These are the example of invertebrates. So in this chapter we have to study about three main points about animals: adaptation according to their habitats, adaptation according to their food habit, and adaptation according to their protection. So let us discuss about the first topic, adaptation according to their habitats. As we know that fishes live in water, birds live on tree, camels live in desert, polar bears live in hilly and snowy land, etc. Fish can't live ऑन ट्रीज़ एंड कैमल कांट सर्वाइव इन पोलर रीजन. जैसा कि हम जानते हैं कि मछलियाँ पानी में रहती हैं, बर्ड्स जो होते हैं ट्री पे, कैमल डेजर्ट में, और पोलर बियर स्नो प्लेस पे रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो. फ़िश को अगर हम पेड़ पर रख दें तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते. कैमल को अगर हम पोलर रीजन पे यानी बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ले जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता. पोलर बियर को बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में ले जाएं, डेजर्ट में ले जाएं, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता. दिस इज़ ड्यू टू देयर वेरीफाइंग एडॉप्टेशन इन द एनवायरनमेंट. क्योंकि वो अपनी बॉडी को अपने जहाँ पे वो रहते हैं उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर चुके होते हैं. So first topic is the terrestrial animals. Animals such as cow, horse, lion, dog, etc. live on land. ये सारे एनिमल लैंड पर रहते हैं. So they are called terrestrial animals. इसलिए इन्हें terrestrial animals कहते हैं. द एटमॉस्फेयर ऑन लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. यानी कि लैंड पर यानी ज़मीन पर भी एटमॉस्फेयर जो होती है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, यानी अलग अलग होती है. कहीं पे ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है. इन सम प्लेसेस इट्स हॉट वाइल अदर प्लेसेस इट्स वेरी कोल्ड. यानी कि कुछ जगहों पे बहुत गर्मी और कुछ जगहों पे बहुत ठंडी होती है. और एनिमल्स क्या करते हैं, खुद को अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट करते हैं. दे हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इन ऑर्डर टू सेंस द चेंजेस इन देयर सराउंडिंग. यानी कि एनिमल्स की बॉडी में प्रॉपर नर्वस सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जिससे कि वो अपने चारों तरफ होने वाले बदलाव के बारे में समझ सकते हों और उस होने वाले चेंजेस को जान सकते हों. दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर लंग्स एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लिम्स. यानी कि ब्रीथ करते हैं वो लंग्स की हेल्प से, और लिम्स जो होती हैं उनके पैर होते हैं उनके हेल्प से वो मूव करते हैं.
स्नेक के पास तो लिम्स होते नहीं हैं, तो उनकी बॉडी पे स्केली स्किन होती है जो कि उनको ग्राउंड पे क्रॉल करने यानी रेंगने में हेल्प करती है और आगे की तरफ पुल करती है। एनिमल्स लाइक पोलर बियर लिव इन कोल्ड रीजन। एनिमल्स जैसे कि पोलर बियर ठंडी जगहों पे रहता है। पोलर बियर हैज़ अ थिक स्किन, यानी वो इतनी ठंडी जगहों पे कैसे रह सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है, उसकी स्किन जो होती है बहुत थिक होती है, बहुत मोटी होती है, जिससे कि वो बाहर की जो बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है उससे उसको प्रोटेक्ट करती है और उसकी बॉडी को वार्म बनाए रखती है। दे हैव द फर ऑन देयर स्किन, जो वाइट फर होती है पोलर बियर की बॉडी पे, वो बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को ट्रैप करती है, जिससे कि उसकी बॉडी जो हो वो वार्म बनी रहे, गर्म बनी रहे, ठंडी ना हो। नेक्स्ट लैंड एनिमल इज़ द कैमल। कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज शिप ऑफ डेजर्ट। इसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज। टू सर्वाइव इन हार्श हॉट वेदर इन द डेजर्ट, क्योंकि ये डेजर्ट के बहुत गर्म इन्वायरमेंट, बहुत गर्म क्लाइमेट में खुद को सर्वाइव करता है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, इसकी बॉडी के फीचर्स क्या क्या हैं जिससे कि वो अपने आप को डेजर्ट में सर्वाइव करा सकता है। तो फर्स्ट इज़ द एज द डिज़र्ट आर हॉट इन डे टाइम एंड कूलर एट नाइट। वी ऑल नो दैट डेजर्ट एरिया जो होती है वो जितनी गर्मी होती है वहाँ डे टाइम में उतनी ही ठंड होती है रात में। तो जो कैमल की थिक स्किन होती है वो उसे गर्मी और ठंडी दोनों से प्रोटेक्ट करती है। द कैमल स्टोर फैट इन इट्स हम्प। वाटर इज़ वेरी स्कार्स इन डिज़र्ट। वी ऑल नो दैट पानी की बहुत कमी होती है डेजर्ट में, सो इट लिव ऑन फैट स्टोर्ड इन हम्प एंड कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर 5 to 6 days। जो उसकी हम्प होती है उसमें वो फैट स्टोर करके रखता है और बहुत टाइम तक, कम से कम 5 से 6 दिनों तक वो बिना खाए पिए भी सर्वाइव कर सकता है। There are some animals like lizard, crocodile and frogs are cold-blooded animal. It means cold-blooded animals का मतलब कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ एनवायरनमेंट का तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग द चिली विंटर्स दे गो टू स्लीप इनसाइड द अर्थ एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत ठंडी में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं कि 2 to 3 मंथ के लिए वो हाइबरनेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनिमल क्या होता है, ज़मीन के अंदर सो जाते हैं 2 से 3 महीने के लिए, जब तक बाहर का इन्वायरमेंट सही नहीं हो जाता। एंड ड्यूरिंग समर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हाई टेम्परेचर, यानी कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए वो भी मिट्टी के अंदर बहुत डीप में चले जाते हैं, तो उसे हम समर एस्टिवेशन कहते हैं। Our next topic is the amphibians. Amphibians, animals that spend their lives partially in water and partially on land, are called amphibian. ऐसे एनिमल्स जो अपने जीवन को का आधा समय पानी में और आधा समय ज़मीन पर स्पेंड करते हों उसे एम्फीबियम कहते हैं। लाइक फ्रॉग, ये पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं। टोड्स, सैलमेंडर्स एक्सेट्रा लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ये ज़मीन और पानी दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। फ्रॉग्स हैव अ स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। फ्रॉग्स की जो स्किन होती है वो बहुत मॉइस्ट और स्मूथ होती है, जो कि वो पानी में जब वो रहता है तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है और जब लैंड पर आता है तो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द aquatic एनिमल। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड aquatic एनिमल। ऐसे एनिमल जो पूरे टाइम पानी में रहते हों उन्हें हम aquatic एनिमल कहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज, स्नेल्स, क्रैब्स, डॉल्फिन्स, सील्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर। ये सारे एनिमल्स वाटर में रहते हैं। दे हैव स्ट्रक्चर विच हेल्प देम इन टू लिव इन वाटर, यानी कि उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर और कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनकी वजह से वो पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। फिशेज़ हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू कट अक्रॉस वाटर एंड मूव फॉरवर्ड। फिशेज़ की बॉडी जो होती है वो धारामयी होती है, जैसे कि वो पानी को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। फिशेज़ एंड क्रैब्स हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर, यानी फिशेज़ और जो क्रैब्स होते हैं उनके पास गिल्स होते हैं जिनके के थ्रू वो ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। वाइल डॉल्फिन्स एंड वेल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, यानी कुछ जो बड़ी मछलियाँ होती हैं उनके लंग्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ द अर्बोरियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो अपना ज़्यादा टाइम ट्री पर स्पेंड करते हों उन्हें हम अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। लाइक मंकी, ट्री लिजर्ड्स, स्क्वायरल्स एक्सेट्रा आर द अर्बोरियल एनिमल्स।
दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप girdles टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग, यानी कि उनके जो क्लॉज होते हैं, नाखून होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से वो पेड़ पर अपनी पकड़ जमा पाते। Aerial animals like birds and bats have wings. The birds also have two pair of limbs. यानी कि जो बर्ड्स होती हैं उनके भी दो पैर होते हैं। देयर फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई, यानी कि उनकी जो आगे की फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिनकी हेल्प से वो फ्लाई करती यानी उड़ती हैं। ऑल बर्ड्स हैव बीक, यानी कि सारे बर्ड्स के बीक होते हैं, चोंच होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बीक इज़ फीडिंग, यानी कि बीक का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है खाना खाने का, यानी उसके थ्रू वो फीडिंग करते हैं। So in this part we have completed first point of the chapter, that is adaptation according to the habitats, and in the second part we will study about adaptation according to the food habits and their protection. Thank you.